क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना मेहनत के भी सफलता पा लेते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी संघर्ष करते रहते हैं। कोई इंसान अचानक ऐसी परिस्थितियों में फंस जाता है जहां उसे बिना गलती के दुख झेलना पड़ता है, जबकि कोई व्यक्ति गलत काम करने के बाद भी कुछ समय तक सुखी दिखाई देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई अदृश्य नियम काम कर रहा है? सनातन धर्म कहता है कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसा नियम है जो हर इंसान के जीवन को प्रभावित करता है, और वह है कर्मों का चक्र। यह चक्र इतना गहरा और शक्तिशाली है कि इससे कोई बच नहीं सकता। इंसान जो भी सोचता है, बोलता है और करता है, उसका प्रभाव उसके वर्तमान और भविष्य दोनों पर पड़ता है। यही कर्मों का चक्र है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कर्मों का चक्र आखिर कैसे काम करता है, क्यों हर कर्म लौट कर आता है, कैसे अच्छे और बुरे कर्म इंसान की किस्मत बदल देते हैं, और क्यों भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताया। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आप अपने हर कर्म को करने से पहले कई बार सोचें। सबसे पहले समझते हैं कि कर्म क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल बड़े काम ही कर्म होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान का हर विचार, हर शब्द और हर कार्य कर्म कहलाता है। अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो वह भी कर्म है। यदि आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो वह भी कर्म है। यदि आप किसी की मदद करते हैं तो वह भी कर्म है, और यदि आप किसी को दुख देते हैं तो वह भी कर्म है। यानी कर्म सिर्फ शरीर से नहीं, मन और वाणी से भी होते हैं। अब सवाल उठता है कि कर्मों का चक्र कैसे बनता है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण सोचिए। अगर आप किसी शांत झील में एक छोटा सा पत्थर फेंकते हैं तो पानी में गोल गोल लहरें बनने लगती हैं। वह एक छोटा सा पत्थर पूरे पानी को प्रभावित कर देता है। उसी तरह इंसान का हर कर्म ऊर्जा की तरह इस ब्रह्मांड में फैलता है और फिर किसी न किसी रूप में लौटकर वापस आता है। यही कर्मों का चक्र है। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर उनके साथ बुरा क्यों हो रहा है? इसका उत्तर समझने के लिए कर्मों के 3 प्रकार जानना जरूरी है। पहला है संचित कर्म। यह वे कर्म हैं जो आत्मा ने पिछले अनेक जन्मों में किए और जिनका फल अभी बाकी है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। यह वे कर्म हैं जिनका फल इंसान इस जन्म में भोग रहा है। और तीसरा है क्रियमाण कर्म। ये वे कर्म हैं जो इंसान अभी इस समय कर रहा है और जो उसका भविष्य बनाएंगे। यानी आज जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है वह केवल वर्तमान का परिणाम नहीं, बल्कि पिछले कर्मों का भी असर हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इंसान का भविष्य तय हो चुका है। वर्तमान के कर्म भविष्य को बदल सकते हैं। यही कारण है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म ही भाग्य बनाते हैं। अब सोचिए, अगर कोई किसान खेत में आम का बीज बोए और उम्मीद करे कि वहां से सेब उग आएंगे, तो क्या यह संभव है? नहीं। जो बीज बोया जाएगा वही फल मिलेगा। यही नियम कर्मों पर लागू होता है। यदि इंसान दूसरों को दुख देगा तो किसी न किसी रूप में दुख उसके जीवन में लौट कर आएगा। यदि वह प्रेम, दया और सहायता करेगा तो वही ऊर्जा उसके जीवन में सुख बनकर लौटेगी। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है कि कर्मों का फल हमेशा तुरंत नहीं मिलता। कई बार लोग यही देखकर भ्रमित हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि बुरे लोग सुखी क्यों हैं और अच्छे लोग दुखी क्यों हैं। इसका कारण यही है कि कर्मों का चक्र समय लेकर काम करता है। जैसे बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलता, वैसे ही कर्मों का परिणाम भी समय के अनुसार आता है। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है, कुछ का वर्षों बाद और कुछ का अगले जन्म में। यही कारण है कि कई बार इंसान अपने वर्तमान को देखकर पूरी सच्चाई समझ नहीं पाता। अब सवाल यह है कि क्या कर्मों से बचा जा सकता है? उत्तर है नहीं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति कर्मों के नियम से ऊपर नहीं है। यहां तक कि राजा, संत, अमीर, गरीब, हर कोई अपने कर्मों का फल भोगता है। रामायण और महाभारत में भी यही बताया गया है कि कर्मों का नियम निष्पक्ष है। भगवान राम ने हमेशा धर्म का पालन किया, इसलिए आज भी उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। वहीं रावण अत्यंत ज्ञानी और शक्तिशाली होने के बावजूद अपने अहंकार और कर्मों के कारण विनाश की ओर चला गया। इसका अर्थ यह है कि केवल ज्ञान या ताकत इंसान को महान नहीं बनाते, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने गलती कर दी तो क्या उनका भविष्य हमेशा खराब रहेगा? नहीं।
कर्मों का चक्र कठोर जरूर है, लेकिन इंसान को सुधार का अवसर भी देता है। यदि इंसान सच्चे मन से अपनी गलतियों को स्वीकार करे, पश्चाताप करे और अपने कर्म बदल दे, तो उसका भविष्य बदल सकता है। यही कारण है कि कई बड़े पापी भी बाद में संत बन गए, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर परिवर्तन किया, लेकिन केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से बदलाव लाना पड़ता है। आज की दुनिया में लोग अक्सर यह सोचते हैं कि चालाकी और धोखे से जल्दी सफलता मिल सकती है। कुछ समय के लिए ऐसा संभव भी लग सकता है, लेकिन कर्मों का चक्र कभी किसी को छोड़ता नहीं। जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है, वह धीरे धीरे अपने भीतर अशांति पैदा कर लेता है। उसका मन डर और असुरक्षा से भरने लगता है। बाहर से वह चाहे कितना भी सफल दिखे, अंदर से वह कमजोर होता जाता है। वहीं जो व्यक्ति ईमानदारी और सच्चाई से जीवन जीता है, उसका मन शांत रहता है। यही शांति सबसे बड़ा सुख है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, कर्म केवल व्यक्तिगत नहीं होते, सामूहिक भी होते हैं। जब समाज में बहुत अधिक लालच, हिंसा और स्वार्थ बढ़ जाता है, तब उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। युद्ध, अशांति और विनाश भी सामूहिक कर्मों का परिणाम हो सकते हैं। इसी तरह जब समाज में दया, प्रेम और सहयोग बढ़ता है, तब शांति और समृद्धि आती है। इसलिए हर इंसान के कर्म केवल उसके अपने जीवन को नहीं, बल्कि पूरे वातावरण को प्रभावित करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी वे खुश नहीं रहते। वहीं कुछ लोग कम साधनों में भी संतुष्ट रहते हैं। इसका कारण बाहरी चीजें नहीं, बल्कि भीतर की स्थिति है। अच्छे कर्म मन को हल्का और शांत बनाते हैं, जबकि बुरे कर्म मन पर बोझ डालते हैं। कई लोग रात को चैन से सो नहीं पाते, क्योंकि उनके भीतर अपराध बोध और डर होता है। यही कर्मों का प्रभाव है। इसलिए कहा गया है कि सबसे बड़ी अदालत इंसान का अपना मन है। यदि मन शांत है तो इंसान सच्चे रास्ते पर है। अगर मन हमेशा बेचैन रहता है तो कहीं ना कहीं कर्मों में गड़बड़ी है। अब सवाल उठता है कि क्या केवल बड़े कर्म ही महत्वपूर्ण हैं? नहीं, छोटे छोटे कर्म मिलकर ही इंसान का चरित्र बनाते हैं। रोज का व्यवहार, बोलने का तरीका, दूसरों के प्रति दृष्टिकोण, माता पिता का सम्मान, जरूरतमंद की मदद, ईमानदारी से काम करना, ये सब कर्मों के चक्र का हिस्सा हैं। कई लोग सोचते हैं कि वे मंदिर जाकर पूजा कर लेंगे और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर इंसान बाहर पूजा करे और अंदर से छल कपट से भरा हो तो उसका कोई लाभ नहीं। भगवान केवल बाहरी दिखावा नहीं देखते, बल्कि मन की सच्चाई देखते हैं। यही कारण है कि कई साधारण लोग भगवान के अधिक करीब होते हैं, जबकि कई दिखावटी धार्मिक लोग अंदर से खाली होते हैं। अब एक कहानी सुनिए। एक व्यापारी बहुत अमीर था, लेकिन वह लोगों को धोखा देकर पैसा कमाता था। वह सोचता था कि पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी ओर एक गरीब किसान था जो ईमानदारी से मेहनत करता और दूसरों की मदद करता था। कुछ वर्षों बाद व्यापारी का व्यापार अचानक खत्म हो गया। उसके अपने लोग भी उसे छोड़कर चले गए। वह मानसिक तनाव और अकेलेपन में जीने लगा। वहीं किसान धीरे धीरे सम्मानित और सुखी जीवन जीने लगा। लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? उत्तर था, कर्मों का चक्र। व्यापारी ने धन तो कमाया, लेकिन अशांति भी कमाई। किसान ने भले कम धन कमाया, लेकिन पुण्य और सम्मान कमाया। यही अंतर है। कई बार इंसान ये नहीं समझ पाता कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, उसका अपना अहंकार है। अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। वह सोचने लगता है कि वह जो चाहे कर सकता है और कोई उसे रोक नहीं सकता। लेकिन कर्मों का नियम सबसे ऊपर है। इतिहास में ऐसे कई शक्तिशाली लोग हुए जिन्होंने अपने अहंकार में दूसरों को दुख दिया, लेकिन अंत में उनका पतन हुआ। वहीं विनम्र और दयालु लोग आज भी सम्मान के साथ याद किए जाते हैं, क्योंकि कर्मों का चक्र केवल वर्तमान नहीं, आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। अब सोचिए, अगर हर कर्म का असर है तो क्या हमारे विचार भी महत्वपूर्ण हैं? बिल्कुल, विचार ही कर्मों का बीज हैं।